आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज ऑब्जेक्टिव सीरीज ऑफ सर्वेइंग, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक से। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो भी जेई का एग्जाम जो हुआ है उसका क्वेश्चन बैंक है, और इसमें सारा चीज कवर किया जाएगा जो कि हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम के लिए। आरआरबी जेई, एसएससी जेई, और जो भी स्टेट का एई का एग्जाम होता है उन सभी के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में हम लोग दो प्रिंसिपल पढ़े थे, है ना। दो प्रिंसिपल था, पहला क्या था, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और दूसरा प्रिंसिपल क्या था, लोकेट ए पॉइंट बाय एटलीस्ट एनी टू मेजरमेंट। एनी टू मेजरमेंट। होल टू पार्ट में हम लोग क्या करते थे, जैसे हम लोग का कोई भी एरिया है, इसका सर्वे करना है, सबसे पहले इसमें हम लोग कंट्रोल पॉइंट को स्टेब्लिश करते थे, जो कि आउटसाइड बाउंड्री पे हम लोग स्टेब्लिश करते थे इसको, जिससे हम लोग इसको इसका साइज को फिक्स करते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल पॉइंट क्या हुआ, कंट्रोल पॉइंट मतलब हुआ जो जो हाई एक्यूरेसी के साथ जिसको हम लोग स्टेब्लिश किए हैं। हाई एक्यूरेसी के साथ स्टेब्लिश किए मतलब उसमें एरर कम होगा, उसमें कॉस्ट ज्यादा आएगा, इसलिए हम लोग आउटर पेरीफेरी पे पहले कंट्रोल पॉइंट को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, उसके उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, जो भी इनर एरिया वहां पे सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट या फिर माइनर कंट्रोल पॉइंट को हम लोग फिक्स करें, जो लेस एक्यूरेसी के साथ होगा। लेस एक्यूरेसी के साथ होगा जिसमें कॉस्ट भी कम आएगा। ठीक है, तो वो हम लोग के सर्वेइंग को कॉस्ट को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये कंट्रोल पॉइंट स्टेब्लिश कर देने से क्या होगा कि एरर लोकलाइज हो जाएगा, एरर मिनिमम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर पार्ट टू होल्ड करते तो इस पार्ट का एरर नेक्स्ट पार्ट में ट्रांसफर होता है ना। इस तरह से करते करते जब हम लोग इस पूरे एरिया का सर्वेइंग कर चुके होते तो हम लोग के पास एरर इतना ज्यादा आ गया रहता कि जो भी सर्वेइंग किए हैं वो गलत हो जाता। इस वजह से हम लोग का ये प्रिंसिपल है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, पहले बाहर के एरिया को फिक्स कर लेंगे, बाहर के बाउंड्री को, उसके बाद हम लोग इंटरनल में करेंगे। दूसरा प्रिंसिपल जो था, लोकेट अ पॉइंट बाय एटलीस्ट एनी टू मेजरमेंट, इसमें क्या होता था, जैसे ये दो कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसका हम लोग को सारा पोजीशन मालूम है, और ये थर्ड पॉइंट है, ए सी, ए बी और सी। ए और बी दो पॉइंट है या दो स्टेशन है जिसका हम लोग को सारा डिटेल मालूम है, लेकिन सी एक पॉइंट है जिसको हम लोग को मैप पे लोकेट करना है। ग्राउंड पे ये सी कहीं पॉइंट है, इसको हम लोग को मैप पे लोकेट करना है। इसको जब भी लोकेट करेंगे तो हम लोग को दो मेजरमेंट चाहिए होगा। दो मेजरमेंट मतलब या तो दोनों लीनियर मालूम हो, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है ये मालूम हो, या तो एंगल मालूम हो, है ना। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट केस हम लोग देखे थे। जो अगर देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जाएंगे सर्विंग लेक्चर के, तो उसमें ये चीज समझाया हुआ है। तो वो चीज यहाँ से क्लियर होगा। तो वो सेकंड प्रिंसिपल हम लोग को ये बोलता था, यहाँ पे क्या बोला गया, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, द रूलिंग प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, वर्क फ्रॉम लाइन टू एरिया, वर्क फ्रॉम पॉइंट टू एरिया। तो वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। पहले आप लोग इसका आंसर बताइए, ए बी सी डी क्या होगा, प्लेन सर्वेइंग, टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, जियोग्राफिकल सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग। आप लोग कोशिश करिए कि जो भी क्वेश्चन यहाँ आपके स्क्रीन पर आए उसको पहले खुद से सॉल्व करना है, और बाद में फिर उसका देखिए कि वो सॉल्यूशन सही है या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ को जब कंसीडर करेंगे तो उसको हम लोग जियोडेटिक सर्वे बोलते हैं। अगर कर्वेचर ऑफ अर्थ को इग्नोर किए
तो उसको हम लोग कौन सा सर्वेइंग बोलते हैं? प्लेन सर्वेइंग, जिसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर नहीं किए। ठीक है। ये हो गया जिसमें हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड, जिसमें हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर नहीं किए, उसको बोलेंगे प्लेन सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या हो जाएगा? जिसमें हम लोग हिल को या फिर जो भी अंडुलेशन है, जो भी एलिवेशन के रिस्पेक्ट में है, वो पूरा सर्वेइंग करेंगे तो वो आ जाएगा टोपोग्राफिकल सर्वेइंग। किसी एरिया का हम लोग सर्वे करेंगे जिसमें एलिवेशन को भी कंसिडर करेंगे, और उसमें सारा कुछ आएगा, सारा डिटेलिंग आएगा, जैसे हिल का, वाटर बॉडीज का, बिल्डिंग का, सारा डिटेलिंग आएगा, तो उसको बोलेंगे टोपोग्राफिकल सर्वेइंग। जियोग्राफिकल सर्वेइंग क्या हो गया? जियोग्राफिकल सर्वेइंग जिसमें हम लोग क्लियरली डिस्टिंक्ट करें कि जियोग्राफिकल वेरिएशन को शो करें, है ना। जियोग्राफिकल वेरिएशन मतलब क्या हो गया? जैसे ये एरिया लैंड है, ये एरिया वाटर का एरिया है, इस तरह से हम लोग जो सर्वे करें उसको बोलेंगे जियोग्राफिकल सर्वे। ठीक है। तो यहाँ कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जियोडेटिक सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Survey which are carried out to depict mountain, rivers, water bodies, wooden area and other cultural detail are known as, क्या होगा? तो कैडेस्ट्रल सर्वे, कैडेस्ट्रल मीन्स बाउंड्री। जब भी हम लोग बाउंड्री के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वो कैडेस्ट्रल सर्वे में आएगा। सिटी सर्वे, सिटी के बारे में जब डिटेलिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा सिटी सर्वे में। टोपोग्राफिकल सर्वे, ये टोपोग्राफिकल सर्वे ही होगा इसका आंसर, जिसमें हम लोग प्रॉपर उसके बारे में, उस एरिया के बारे में लोकेट करेंगे, माउंटेन, रिवर, वाटर बॉडी, वुडन एरिया, या कोई भी कल्चरल डिटेल, सारे को हम लोग शो करेंगे तो हो जाएगा टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन। वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है? वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि एंगल जो है वो नॉट लेस देन 30 डिग्री। दूसरा कंडीशन है एंगल जो है वो नॉट ग्रेटर देन 120 डिग्री। तो फाइनली हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि एंगल जो है वो 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक केस है जिसमें एक एंगल है 40 डिग्री, एक एंगल है 60 डिग्री और एक एंगल है 80 डिग्री। ठीक है। केस टू है जिसमें एक एंगल है 20 डिग्री, एक एंगल है 80 डिग्री और तीसरा एंगल है 80 डिग्री। केस थ्री देखते हैं जिसमें एक एंगल है 40 डिग्री, एक एंगल है 10 डिग्री और एक एंगल है 130 डिग्री। इन तीनों में से बताना है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा वेल कंडीशन ट्रायंगल है, कौन सा वेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं है। उसको हम लोग इल कंडीशन ट्रायंगल बोलते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इल कंडीशन ट्रायंगल। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 30 डिग्री से ज्यादा है, 120 से कम है, 30 डिग्री से ज्यादा है, 120 से कम है, 30 डिग्री से ज्यादा है, 120 से कम है, तो ये वेल कंडीशन ट्रायंगल हो गया। इसमें क्या हो रहा है? 20 डिग्री जो कि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ बोला गया था 30 डिग्री से कम नहीं हुआ, तो ये इल कंडीशन ट्रायंगल है। इल कंडीशन ट्रायंगल है। इसमें क्या है? 40 डिग्री फुलफिल कर रहा है, 30 डिग्री फुलफिल नहीं कर रहा है, 130 डिग्री फुलफिल नहीं कर रहा है, तो ये भी इल कंडीशन ट्रायंगल होगा। ठीक है। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, वेल कंडीशन और इल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है। अब इसका आंसर बताइए क्या होगा? फॉर अ वेल कंडीशन ट्रायंगल नो एंगल शुड बी लेस देन, नो एंगल शुड बी लेस देन 20 डिग्री
लेस देन 30 डिग्री, लेस देन 45 डिग्री, लेस देन 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लेस देन 30 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वेइंग इज कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड स्टेट हाउस? जब भी बाउंड्रीज का बात आए तो वहां पर हम लोग कौन सा सर्वेइंग बोलेंगे? कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है। कैडेस्ट्रल सर्वे का मतलब हम लोग समझेंगे बाउंड्री से बात हो रहा है, चाहे वो फील्ड कोई एक पार्टिकुलर लैंड का हो, चाहे स्टेट का हो, चाहे किसी हाउस का हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है। बाउंड्री का जब भी जिक्र हो तो वो कैडेस्ट्रल सर्वे होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वे, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो वाटर रिलेटेड जब भी सर्वे करेंगे तो वो आएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लार्ज वाटर बॉडी, चाहे वो रिवर हो, ओशियन हो, चाहे लेक हो। ठीक है। जो भी वाटर रिलेटेड होगा उसका सर्विंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो लार्ज वाटर बॉडीज का सर्वे कर रहे हैं तो वो आ जाएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्विंग इन विच कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर्ड। जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन में था कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम लोग कंसिडरेशन में लिए हैं, उसका आंसर था जियोडेटिक सर्वेइंग। यहाँ कर्वेचर ऑफ अर्थ को इग्नोर कर दिया है ना। ध्यान देना है क्या कि क्वेश्चन को जल्दबाजी में हम लोग पढ़ते हैं और ऑप्शन कर्वेचर ऑफ अर्थ है जियोडेटिक मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया इग्नोर्ड, है ना। तो इग्नोर्ड बोला गया तो ये जियोडेटिक नहीं होगा, इग्नोर्ड बोला गया है तो ये प्लेन सर्विंग होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अप टू व्हाट अमाउंट ऑफ एरिया प्लेन सर्वेइंग इज डन। एरिया, एरिया के बेसिस में प्लेन सर्वेइंग हम लोग कहाँ तक करते हैं, तो इसका कंडीशन क्या था? 260 किलोमीटर स्क्वायर एक बाउंड्री था, जिससे अगर कम रहेगा, अगर लेस देन है, लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर तो हम लोग करते हैं प्लेन सर्वेइंग। अगर ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर होता है तो हम लोग करते हैं जियोडेटिक सर्वे। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्लेन सर्वे के लिए एरिया कितना होना चाहिए, तो वो 250 स्क्वायर से कम होना चाहिए, या यहाँ 260 के नियरेस्ट 250 है, इसलिए यहाँ पे 250 स्क्वायर किलोमीटर आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सर्वे स्टेशन मस्ट बी फिक्स्ड विथ रेफरेंस टू अ मिनिमम परमानेंट ऑब्जेक्ट। मिनिमम कितना ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम लोग किसी एक स्टेशन को फिक्स कर पाएंगे? देखिए, मान लीजिए ये आपका कोई एक फिक्स स्टेशन है और ये एक पॉइंट है, तो क्या हम लोग इसको मैप पे लोकेट कर पाएंगे? अगर मान लीजिए यहाँ से हम बोल देंगे कि ये पार्टिकुलर एक 6 मीटर डिस्टेंस पे ये स्टेशन से, ये स्टेशन ए से स्टेशन बी का डायरेक्शन है, लेकिन अब ये 6 किस डायरेक्शन में, 6 इस डायरेक्शन में, या तो कोई बोल देगा 6 इस डायरेक्शन में, कोई बोल देगा 6 इस डायरेक्शन में। तो मिनिमम किसी दो पॉइंट से हम लोग को इस नए वाले स्टेशन को फिक्स करना होगा। मिनिमम, मिनिमम यहाँ पूछा गया है इसलिए, है ना। अब अगर यहाँ से हम बोल दे कि ए से 6 मीटर पे है और बी से 8 मीटर पे है, ये वाला डिस्टेंस 8 मीटर, तब जाके इसका हम डिस्टिंक्ट पोजीशन को लोकेट कर पाएंगे मैप पे। ठीक है। तो मिनिमम दो स्टेशन से, हम दो परमानेंट ऑब्जेक्ट से हम लोग को इसको लोकेट करना है। ठीक है। जो कि हम लोग का सेकंड प्रिंसिपल भी था सर्वेइंग का। नेक्स्ट है, इन रूट सर्वेइंग द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर्वे टू बी टेकन अप इज। रूट सर्वे में पहला स्टेप क्या है सर्वेइंग का, वो बोला जा रहा है, बताइए इसका क्या आंसर होगा? रूट सर्वे में पहला स्टेप क्या होता है, वो चीज यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है। तो जब हम थ्योरी क्लास पर आए थे वहां पे भी ये चीज बताए थे, रिकोनेसेंस सर्वे और प्रिलिमिनरी सर्वे में क्या डिफरेंस है। रिकोनेसेंस सर्वे स्टेप 1 होता है, प्रिलिमिनरी सर्वे आफ्टर रिकोनेसेंस हम लोग प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं। ठीक, स्टेप 2। स्टेप 2। ठीक है। तो रिकोनेसेंस सर्वे में क्या करते हैं हम लोग, वो चीज समझना पड़ेगा पहले। रिकोनेसेंस सर्वे में हम लोग क्या एग्जीक्यूट करते हैं?
It is done for it is done for determining the feasibility and rough cost of scheme or survey। रिकॉग्निशन सर्वे में ये हम लोग करते हैं डिटरमाइन द फिजिबिलिटी मतलब किस तरह से हम लोग करेंगे एंड रफ कॉस्ट ऑफ स्कीम और सर्वे टोटल कॉस्ट कितना आएगा सर्वेइंग में। ठीक है, ये हो गया रिकॉग्निशन जो फर्स्ट स्टेप है। जब रिकॉग्निशन हो गया है तो हम लोग फिर प्रिलिमिनरी सर्वे करते हैं। इसमें क्या करते हैं फॉर कलेक्टिंग फॉर फॉर कलेक्टिंग मोर प्रिसाइज डेटा टू चूज द बेस्ट लोकेशन द बेस्ट द बेस्ट लोकेशन फॉर द वर्क। ये होता है प्रिलिमिनरी सर्वे। आफ्टर रिकॉग्निशन तब जाके प्रिलिमिनरी सर्वे जो होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा? इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा रिकॉग्निशन सर्वे। ठीक है, इन रूट सर्विंग द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर्वे मतलब पहला स्टेप क्या होगा रिकॉग्निशन सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इन टोपोग्राफिक सर्वे इन्वॉल्व्स मेजरिंग। टोपोग्राफिक सर्वे में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? ठीक है, पहला है एलिवेशन। एलिवेशन मींस वर्टिकल हाइट। दूसरा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए रेफरेंस स्टेशन और लाइन। सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग को चाहिए। तीसरा है डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। चौथा है वर्टिकल एंगल। इसका आंसर हो जाएगा डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन। ठीक है, डिस्टेंस मीन्स क्या हो गया? ये हम लोग का स्टेशन ए है और ये हम लोग का स्टेशन बी है। इसके बीच में ये कितना डिस्टेंस हुआ? ये एक हुआ। डायरेक्शन मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका क्या डायरेक्शन मतलब यहाँ पर अगर ये मेरा नॉर्थ है, मैग्नेटिक नॉर्थ, ये इससे कितना एंगल पे है? अभी तो यहाँ पे 190 डिग्री पे है, लेकिन मान लीजिए अगर हम लोग का ये एक स्टेशन ए है और ये स्टेशन बी है, ये डिस्टेंस हो गया मान लीजिए 4 मीटर। ठीक है, फिर वही जो अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था कि दो पॉइंट से लोकेट करना होगा। तो वही दिक्कत हो रहा है, ये 4 मीटर किस डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ। तो वो चीज क्लियर होगा। दूसरा क्या है? डायरेक्शन। डिस्टेंस ये क्लियर हुआ कि इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच का ये डिस्टेंस कितना हुआ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन हम लोग इस स्टेशन ए के मैग्नेटिक नॉर्थ से ये कितना एंगल पे है ना, ये बताएगा हम लोग को इसका डायरेक्शन। नेक्स्ट है एलिवेशन। एलिवेशन क्या हो जाएगा? वर्टिकल डिस्टेंस। एलिवेशन मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। अभी तो ये हम लोग टॉप से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर साइड से देखेंगे, जैसे हम लोग का मान लीजिए स्टेयर है इस तरह से, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, जब टॉप से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। लेकिन जब साइड से देख रहे हैं तो यहाँ मालूम चल रहा है कि इसका वर्टिकल डिस्टेंस भी कुछ है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस भी कुछ है। इसको कैसे लोकेट करें? तो इसको हम लोग एलिवेशन से लोकेट करते हैं। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल सर्वे में एलिवेशन को भी हम लोग कंसिडर करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट हम लोग क्यों करते हैं? अभी हम लोग जब पहला दूसरा क्वेश्चन देख रहे थे उसमें इस चीज को एक्सप्लेन किए थे। मेजरिंग द आउटर पेरिफेरी फर्स्ट, देन कमिंग टू द इनर पॉइंट। नेक्स्ट है टू establish a few control point and fix them with higher precision। नेक्स्ट है टू establish the minor control point first। नेक्स्ट है none of the above। अब यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में हम लोग को टिक मारना है, इसलिए इन दोनों में से ज्यादा एक्यूरेट
हम लोग का ऑप्शन बी है। ठीक है, जिसमें हम लोग कंट्रोल पॉइंट को पहले आउटर पेरीफेरी पे फिक्स करते थे विथ हाई प्रिसीजन। ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑप्शन बी एब्सेंट रहता, यहाँ पे कुछ और कोई और ऑप्शन रहता, तो उस केस में ऑप्शन ए सही होता, लेकिन इन दोनों में मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जियोडेटिक सर्वेइंग सम ऑफ एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन। अब एक नया टर्म आया, स्फेरिकल ट्रायंगल। दो तरह का ट्रायंगल, एक है प्लेन ट्रायंगल, एक है स्फेरिकल ट्रायंगल। प्लेन ट्रायंगल में क्या होता है, ये हुआ प्लेन ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल में क्या होता है, ये हुआ स्फेरिकल ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी, ए बी सी, इसमें इन तीनों एंगल का सम कितना होता है, प्लेन ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा, और 540 डिग्री से कम होगा। ये इसका कंडीशन है स्फेरिकल ट्रायंगल का। और क्या है, स्फेरिकल ट्रायंगल में एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, सम ऑफ एनी टू साइड, एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मान लीजिए ये ए और बी का ये डिस्टेंस ए है, बी सी का ये बी है, और सी ए का ये सी है। तो क्या बोला कि ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, बी प्लस सी ग्रेटर देन ए। इसका मतलब ये तीन पॉइंट हुआ। ठीक है, ये स्पेरिकल ट्रायंगल का कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री। तो यहाँ से 540 डिग्री करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज कैरिड आउट टू लोकेट द प्रीमिसेस, स्ट्रीट, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी। अब देखिए, ये सिटी सर्वे, लोकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे। यहाँ से स्ट्रीट आ रहा है, वाटर सप्लाई आ रहा है, सैनिटरी सिस्टम आ रहा है, इससे ये क्लियर हो रहा है ये किसी एक पार्टिकुलर सिटी के बारे में। और जब ये सारा डिटेलिंग का हम लोग सर्वे करेंगे, वो सर्वेइंग सिटी सर्वेइंग के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे। सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, सर्वेइंग का जो थ्योरी क्लास हम लोग किए थे, वहां पे इसका ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग देखे थे। सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, पहला सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर अ मैप, टू प्रिपेयर अ मैप। दूसरा क्या है, टू इस्टेब्लिश द बाउंड्री ऑफ द लैंड। जहां का हम लोग को सर्वे करना है उसका बाउंड्री पहले फिक्स करना पड़ेगा। तीसरा क्या है, टू सेलेक्ट ए सुटेबल, टू सेलेक्ट ए suitable site for an engineering, for an engineering project। किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को पहले साइट का फाइनलाइज करना पड़ता साइट को। ठीक है, तो ये तीनों आ जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग। तो यहाँ पे क्या है, टू प्रिपेयर ए मैप, टू प्रिपेयर ए मॉडल, टू प्रिपेयर ए क्रॉस सेक्शन, टू प्रिपेयर ए
ड्राइंग, तो टू प्रिपेयर ए मैप इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर ऑब्टेन्ड बाय इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जर्वेशन। इंस्ट्रूमेंटल मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों को फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो चेन सर्वेइंग हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं, सिर्फ सिर्फ लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट। प्लेन सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या करते हैं, लीनियर प्लस एंगुलर। ठीक है, लीनियर मींस हॉरिजॉन्टल। टेक्योमेट्रिक में लीनियर भी करते हैं एंड वर्टिकल भी करते हैं, मतलब एलिवेशन। हाइड्रोग्राफिक सर्वे तो वाटर बॉडीज का हम लोग करते हैं मेनली। ठीक है, तो लीनियर चेन सर्विंग में लीनियर मेजरमेंट मतलब कि हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट। प्लेन टेबल सर्विंग में लीनियर मेजरमेंट मतलब हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट प्लस एंगुलर मेजरमेंट। टेक्योमेट्रिक में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेक्योमेट्रिक सर्विंग। नेक्स्ट है, द हेड क्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, मुंबई, मनाली, देहरादून। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग न्यू दिल्ली इसका आंसर बोलेंगे, लेकिन इसका आंसर है देहरादून। ठीक है, हेड क्वार्टर ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज एट देहरादून। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर बेटर एक्यूरेसी इन मेजरिंग एंड प्लॉटिंग द साइड ऑफ ट्रेंगुलेशन द एंगल ऑफ ट्रेंगुलेशन इज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, शुड नॉट बी लेस देन 30 और मोर देन 120, शुड नॉट बी मोर देन 30, एरिया आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड इन मैग्नीट्यूड, शुड नॉट बी लेस देन 120 डिग्री। अभी हम इसको पीछे डिस्कस किए हैं, तो आप लोग इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए। ठीक है, द सर्वे यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिक वर्ड जनरली डिफेंस में यूज होता है ना, जिसका कुछ एडवांटेज हो, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिलिट्री सर्वे। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्या होता है, जो पुरातत्व का सर्वे होता है, जो पिछला सिविलाइजेशन है वहां से कुछ मिला है तो उसका हम लोग सर्वेइंग कर रहे हैं, है ना। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, इन सब का जो हम लोग करते हैं तो वो हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे अभी पीछे डिस्कस किए हम लोग। इंजीनियरिंग सर्वे क्या हो गया, जो भी इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड सर्वेइंग होगा वो होगा इंजीनियरिंग सर्वे। ठीक है, और यह है मिलिट्री सर्वे, इसका आंसर होगा मिलिट्री सर्वे। नेक्स्ट है, इन जियोडेटिक सर्वे हायर एक्यूरेसी इफ इज अचीव्ड इफ। हायर हायर एक्यूरेसी कब अचीव करेंगे जियोडेटिक सर्वे में, जब हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज इग्नोर्ड, कर्वेचर ऑफ द अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट, एंगल बिटवीन कर्व्ड लाइन आर ट्रीटेड एज प्लेन लाइन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट। नेक्स्ट है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज रिलेटेड टू। होल टू पार्ट क्यों करते हैं हम लोग सर्वेइंग का, होल टू पार्ट इसलिए करते हैं ताकि हम लोग का एरर ट्रांसफर ना हो। जैसे जो भी मान लेते हैं कि ये एरिया है, इस पार्ट का हम लोग सर्वेइंग किए, ठीक है, इसके बाद हम लोग इस पार्ट का सर्वे कर रहे हैं, इसके बाद इस पार्ट का कर रहे हैं, इस तरह से करते करते हम लोग पूरे एरिया का सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो, हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई एरर आया तो ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसका इफेक्ट जाए, उसी तरह फिर यहाँ से यहाँ इसका इफेक्ट जाए। ऐसा क्यों, ताकि एक्यूमुलेशन ऑफ एरर ना हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट अपनाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लोकलाइजिंग माइनर एरर। माइनर एरर को जितना से जितना जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ एरर से हम लोग बचते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ एरर क्या हुआ, एरर इकट्ठा होते जा रहा है, वो कब होगा, जब हम लोग पार्ट टू होल करेंगे। और होल टू पार्ट में हम लोग सबसे पहले तो इसका बाउंड्री को फिक्स कर दिए, उसके बाद हम लोग बाउंड्री से कंट्रोल पॉइंट, एक सेकेंडरी कंट्रोल पॉइंट को स्टेब्लिश किए और वहां से ट्रेंगुलेशन मेथड यूज करके
फिर आगे हम लोग सर्विंग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकलाइजिंग माइनर एरर को मिनिमाइज करना। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल ऑन द अर्थ सरफेस टू द एंगल ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग प्लेन ट्रायंगल इज ओनली 1 सेकेंड फॉर एवरी। जैसे अब एक क्वेश्चन आता है प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग, इन दोनों का डिफरेंस में तो एक कंफ्यूजन का पॉइंट है। कभी कभी किसी किसी बुक में 195 किलोमीटर स्क्वायर होता है और किसी किसी बुक में 260 किलोमीटर स्क्वायर होता है ना। तो इसमें से हम लोग समझते हैं कि ये सही है तो कभी ये सही है, लेकिन दोनों का अपना अपना अलग कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग एरिया के बेसिस पे बात करेंगे तो वहां पे 260 किलोमीटर स्क्वायर कंसिडर करेंगे। जब हम लोग प्लेन ट्रायंगल और स्फेरिकल ट्रायंगल के बेसिस पे बात करेंगे तो वो वहां पे 195 डिग्री आंसर होगा, 195 किलोमीटर स्क्वायर आंसर होगा। समझ में आया? जैसे अभी लास्ट मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे, एक प्लेन ट्रायंगल बना था और एक स्फेरिकल ट्रायंगल बना था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसका एंगल 180 से 5, सम ऑफ एंगल 180 से 540 के बीच में होता है, इसका 180 डिग्री होता है। इसमें इसका एरिया 195 स्क्वायर 195 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज्यादा होगा तो हम लोग को जियोडेटिक सर्वेइंग करना पड़ेगा। अगर 195 किलोमीटर स्क्वायर से कम होगा तो हम लोग को प्लेन सर्वेइंग करना होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 195.5। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है क्या पूछ रहा है। अगर यहीं पे देखिए, यहाँ 260 स्क्वायर किलोमीटर भी है, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल का बात हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 195.5 या 195 अगर रहे तो वो हो जाएगा। अगर डायरेक्ट एरिया का बात रहता तो यहाँ पे 260 रहता है ऑप्शन, तो वो 260 से है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर अगर 195 भी ऑप्शन में रहता तो हम लोग 250 या 260 को ही टिक करते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एरिया पूछा गया है ना। और वहां पे ट्रायंगल का जिक्र है तो वहां पे 195 वाला ही आंसर होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ये इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A survey in which observation of the heavenly body such as sun or any other fixed star is done is known as celestial surveying। theoretical क्लास में अभी हम लोग देखते हैं इसको जल्दी रिसेंट ही। नेक्स्ट है इन सर्वेइंग द पोजीशन ऑफ न्यू स्टेशन आर फिक्स्ड बाय। सर्वेइंग में जो न्यू स्टेशन को हम लोग फिक्स करते हैं वो सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट से करते हैं या सिर्फ लीनियर मेजरमेंट से करते हैं या बोथ एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट करते हैं या चेक लाइन से करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट कहने का मतलब है क्या कि लीनियर मेजरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ लीनियर कहने का मतलब क्या है कि एंगुलर मेजरमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि दोनों का इंपॉर्टेंस है। हम लोग दोनों से फिक्स करते हैं न्यू स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें 26 से क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, फिर 25 क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम लोग इसको रेगुलरली कवर करते जाएंगे तो आने वाले समय में एक अच्छा अमाउंट ऑफ नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, जिसका बेनिफिट हम लोग को आगे मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थ शेप में बी ट्रीटेड एज, अर्थ का शेप कैसा है? ऑब्लेट, स्फेरॉइडल, एलिप्सॉइड, ओवलॉइड, फ्लैट। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑब्लेट स्फेरॉइडल। ऑब्लेट स्फेरॉइडल क्या होता है, जैसे अगर हम लोग स्फेयर को ड्रॉ करें वो ऐसा होगा, ये तो सर्कुलर है लेकिन ये 3D में अगर देखें तो वो स्फेयर है। ठीक है, ऑब्लेट क्या होगा कि इसको यहां से दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका शेप कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये यहाँ से चिपटा हो गया है और यहाँ से फैल गया है। अब ये दो एक्सिस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया इक्विलेटरल इक्विटोरियल एक्सिस, इक्विटोरियल एक्सिस, इसको बोलते हैं पोलर एक्सिस। पोलर एक्सिस,
तो ये पोलर एक्सिस इक्वेटोरियल एक्सिस से छोटा होगा। कितना वैल्यू होता है? पोलर एक्सिस का वैल्यू होता है 12,713 713.8 किलोमीटर। इक्वेटोरियल एक्सिस का लेंथ होता है 12,756.75 किलोमीटर। ये इसका लेंथ है जो मे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि अर्थ का पोलर एक्सिस का लेंथ कितना है, अर्थ का इक्वेटोरियल एक्सिस का लेंथ कितना है, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस कितना हो जाए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लगभग आएगा 42.95 किलोमीटर। ठीक है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो इसको ध्यान रखना है कि अर्थ का शेप कैसा है, ऑबलेट स्फेरॉइड। ऑबलेट स्फेरॉइड कुछ नहीं है, स्फेयर को अगर हम वर्टिकली दबाएं तो वो इस शेप में आएगा। तो यही शेप है, इसी से हम लोग को इसको ध्यान में रखना है। इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल एक्सिस और पोलर एक्सिस। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।